हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारी हरियाणा के रिवर के बारे में, हरियाणा की नदियों के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्या चीज़, हरियाणा के मैप के बारे में, फिर हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में। आज हमारा हरियाणा का तीसरा लेक्चर है हरियाणा जीके का, और जिसके अंदर हम पढ़ने वाले किसके, हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हरियाणा की नदी, वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं, फिर भी पढ़ते टाइम जो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, उन कन्फ्यूजनों को दूर करने का हम पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन आज के लेक्चर के बाद उम्मीद करते हैं आपको नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट हमारी नदियों के बारे में। तो नदियाँ क्या है, हरियाणा की नदियों की अगर हम बात करें तो इनका जो नाम शुरू में मिलता है कहाँ से, हमारे जो वेद होते थे, कौन से, ऋग्वेद। ऋग्वेद में हरियाणा की नदियों का जिक्र सबसे पहले, सबसे पुराना वहाँ मिला है। उसके बाद बताया जाता है कि जो महाभारत और वैदिक ग्रंथ वगैरह जो हमारे लिखे गए हैं, वो भी हरियाणा की नदियों के आसपास ही बैठकर लिखे गए हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखते हैं, हरियाणा की जो हमारी नदी है तो उसमें सबसे पवित्र नदी कौन सी है। जैसे गंगा नदी को हम बोलते हैं हमारे इंडिया की पवित्र नदी है, वैसे ही हरियाणा की जो पवित्र नदी है वह कौन सी है, तो उसमें हम किसका नाम याद रखेंगे, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है वह हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है। ठीक, हम बात करते हैं हम आगे की नदियों के बारे में। तो नदियों को जो हम यहाँ पढ़ेंगे, नदियों को दो हिस्सों में पढ़ेंगे। कैसे, एक उत्तर भारत की उत्तर हरियाणा की नदी, दूसरी दक्षिण हरियाणा की नदी। उत्तर हरियाणा की नदी वह कहलाएंगी जो है जिनका ओरिजिन कहाँ से होगा, उत्तर से, और दक्षिण की वो कहलाएंगी जिनका ओरिजिन कहाँ होगा, दक्षिण से होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा सा है। और हम करते हैं बात पहले स्टार्टिंग कहाँ से, उत्तर भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर हरियाणा की नदियाँ, उत्तर हरियाणा की नदियाँ हैं। पहली कौन सी आएगी इसके अंदर, यमुना नदी। दूसरी आ जाएगी घग्गर नदी। तीसरी आ जाएगी सरस्वती नदी। चौथी आ जाएगी मारकंडा। पांचवी आ जाएगी टांगरी नदी, टांगरी नदी। ठीक है, यह 5 नदियां हैं जो हमारी उत्तर हरियाणा की नदियां कहलाती हैं। चले एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, और देख लेते हैं हमारी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनको यहाँ लिख लेते हैं। हमारी दक्षिण हरियाणा की जो नदियां हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। दक्षिण हरियाणा की हमारी सबसे पहले कौन सी पड़ती है, साहिबी नदी। साहिबी नदी। दूसरी इंदौरी नदी। दूसरी होगी हमारी कौन सी, इंदौरी नदी। तीसरी होगी हमारी कृष्णावती नदी। और चौथी जो हमारी हो जाती है कौन सी, टोहान या फिर दोहान। दोनों नाम है इनके, जो भी देखें। यह हमारी 4 नदियां हैं जो दक्षिण हरियाणा की नदियां कहलाती हैं, और इधर ये 5 नदियां हैं जो क्या कहलाती है, हमारी उत्तरी हरियाणा की नदियां कहलाती हैं। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं एक एक करके। पहले करते हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी हमारी कहाँ से है, ये सबको पता ही है, कहाँ से, हमारे उत्तराखंड से। उत्तराखंड से कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। जो इसका ओरिजिन है कौन सा है, यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये जब ग्लेशियर पिघलता है, ऊपर का उत्तराखंड का आपको पता ही है, वहाँ टेम्परेचर कम रहता है तो वहाँ बर्फ पड़ती रहती है। तो ग्लेशियर बना, जब ग्लेशियर पिघलता है तो वह नदियों के अंदर पानी आता है, और वह पानी जो बह के निकलता है नदियों का रूप ले लेता है। तो यमुना नदी जो आती है उसको यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। जगह का नाम बोले तो बंदरपूछ, बंदरपूछ से निकलती है, और एंटर करती है हरियाणा में, कहाँ, यमुनानगर से। कहाँ से, यमुनानगर से एंटर करती है, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत से दिल्ली, फिर फरीदाबाद, पलवल के रास्ते, पलवल के हसनपुर से कहाँ चली जाती है, यहाँ कौन सा है, हसनपुर। पलवल के हसनपुर से ये चली जाती है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इसके ऊपर बात करते हैं हम, जो ये है क्या, यमुनानगर एंटर करती है कहाँ से, ताजेवाड़ा से। ठीक है, यहाँ एक पड़ता है जगह, ताजेवाड़ा नाम पड़ता है, और उसी के नाम पे इस नदी के ऊपर क्या बनाया गया है, ताजेवाड़ा बैराज बनाया गया है। ताजेवाड़ा बैराज किसके लिए बनाया गया है, पानी की सप्लाई के लिए। तो जैसे ये यमुनानगर से एंटर करती है तो यहाँ बैराज पे से ये नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक
दो हिस्सों में तो नहीं है, बस थोड़ा सा एक तो सीधी इधर चली जाती है, दूसरा यहाँ पे पानी की पूर्ति करने के लिए थोड़ा यहाँ पे साइड में निकाल लिया जाता है बैराज के थ्रू। तो जो इस साइड आती है तुम्हारी अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और रोहतक, झज्जर तक यह पानी का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन सी? यमुना, पश्चिमी यमुना। और पूर्वी यमुना वह सीधी चली जाती है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक। दूसरी चीज इसमें क्या है, यह उत्तर प्रदेश के साथ 328, ठीक है, 328 किलोमीटर की क्या बनाती है, यह बाउंड्री बनाती है हरियाणा यूपी के साथ में। ठीक है, ये हो गया हमारा किसकी, तुम्हारी यमुना नदी के बारे में, जो उत्तराखंड से निकलती है और लास्ट हसनपुर से हरियाणा से निकल के चली जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगली आती है हमारी घग्गर नदी। घग्गर नदी का हमने बताया था आपको पहले भी, कौन से दिशा में नदी आती है? पश्चिम, हरियाणा के पश्चिम की जो नदी है वो कौन सी है? घग्गर नदी है। घग्गर नदी एंटर करती है हमारी कहाँ से? पंचकुला से। और इसका जो क्या है ओरिजिन है किसका? घग्गर नदी का। जो घग्गर नदी का ओरिजिन है वह है डागसई। डागसई कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में और सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सोलन डिस्ट्रिक्ट में डागसई नाम की एक जगह पड़ती है, वहाँ से हमारी घग्गर नदी का ओरिजिन होता है। और यह पंचकुला, पंचकुला अम्बाला, कुरुक्षेत्र में यह नहीं आती क्योंकि हमारा हरियाणा का मैप थोड़ा ऐसा है और ये कुरुक्षेत्र यूँ हो जाता है, यहाँ से कुरुक्षेत्र में नहीं आती। फिर कैथल से होके फतेहाबाद, से फतेहाबाद होके यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर एक ओट्टू बैराज है। कौन सा? ओट्टू बैराज। ओट्टू बैराज है। यहाँ से कहाँ चल जाते हैं? राजस्थान में हनुमानगढ़। यहाँ से कहाँ चली जाएगी? हनुमानगढ़ में चली जाएगी। अब ओट्टू बैराज किसके लिए? जो ओट्टू बैराज बना हुआ है, कौन सी नदी? हमारी घग्गर नदी पे जो ओट्टू बैराज बना हुआ है, किसके लिए? फतेहाबाद और हनुमानगढ़। फतेहाबाद और हनुमानगढ़ में यह पानी की पूर्ति करता है ओट्टू बैराज, जो कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। और फतेहाबाद और हनुमानगढ़ के अंदर पानी की पूर्ति करता है। और जो हमारी घग्गर नदी है वह भी कहाँ पर जाके? हनुमानगढ़ में जाके लुप्त हो जाती है। ठीक है, हनुमानगढ़ में जाके यह लुप्त हो जाती है। किसका हो गया ये हमारा? घग्गर नदी के बारे में। ठीक है, घग्गर नदी का हो गया हमारा। अब आगे हम किसके ऊपर चलते हैं? सरस्वती नदी के ऊपर। सरस्वती नदी हमारी ये कहाँ है? यह भी हमारे हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन है। हिमाचल प्रदेश के, ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर। कौन सा? सिरमौर से इसका ओरिजिन है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से इसका ओरिजिन है। और फिर यह कहाँ आती है? अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल। कैथल में होके कहाँ चल जाते हैं? यहाँ पंजाब। पंजाब है ना हमारे यहाँ, तो पंजाब में जाके जो ये जगह है, कौन सी जगह है? पंजाब में जो ये जगह है, इस जगह में ये जाके मिल जाती है किसके साथ? हमारी घग्गर नदी के साथ में। और इस जगह को जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? संगरूर। संगरूर जगह है। संगरूर जगह में सरस्वती हमारी नदी किसके साथ मिल जाती है? घग्गर नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, हो गया हमारा किसका? सरस्वती की नदी के बारे में। सरस्वती एक सरस महारानी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है, सरस्वती। ठीक है, ये हो गया। और सरस्वती को ही हम हरियाणा की होली नदी या पवित्र नदी भी कहते हैं। हो गया हमारा सरस्वती नदी तक क्लियर है सबका सब कुछ। आगे चलते हैं मारकंडा नदी। मारकंडा नदी भी हमारी कहाँ से निकलती है? वह भी हमारी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? हमारी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है हमारी मारकंडा। और यह कहाँ? कैथल में ही, सॉरी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में ही जाके क्या होता है? ये कुरुक्षेत्र इस साइड में है, यह नदी इस साइड में है। और कुरुक्षेत्र में जाके कौन सी? अरुणाई नामक जगह पे, अरुणाई नामक जगह है। इसका पुराना नाम भी अरुणा ही बोलते हैं इस नदी को, हमारी मारकंडा नदी को। अरुणा नामक जगह जो कुरुक्षेत्र में पड़ती है, वहां पे जाकर यह किस में मिल जाती है? तुम्हारी मारकंडा नदी के अंदर इसमें तुम्हारी सरस्वती नदी के अंदर जाके मिल जाती है। सरस्वती नदी के अंदर कौन सी आ गई? मारकंडा, ये मिल गई। ठीक, अब आगे देखते हैं हमारी टांगरी नदी। वही कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकल के और जो हमारी ये नदी आई, कौन सी? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी के साथ ये है मारकंडा नदी, कुरुक्षेत्र में इसके साथ
मिल जाती है, शिवालिक से आती है और कुरुक्षेत्र में इसके साथ मिल जाती है। ठीक है। टांगरी नदी हमारी 70 किलोमीटर की नदी है। मारकंडा हमारी 90 किलोमीटर की नदी है। ठीक है, यह है इनके बारे में। इसकी सरस्वती की कोई लंबाई नहीं दी गई है। और घग्गर नदी हरियाणा के अंदर 250 किलोमीटर है और टोटल इसकी लंबाई 298 किलोमीटर है। ठीक है, और इसको ही घग्गर नदी को हरियाणा की दूसरी लंबी नदी कहा जाता है। ठीक, नदियों का उम्मीद करता हूँ आपका नदियों का ये क्लियर होगा हमारा उत्तरी हरियाणा की जो नदी है उसके बारे में। फिर हम आगे बात करेंगे किसकी, हमारी दक्षिण हरियाणा की नदी। किसकी, हमारी दक्षिण हरियाणा की नदी के बारे में हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहली नदी आती है साहिबी नदी। कौन सी नदी, साहिबी नदी आती है। इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका ओरिजिन है जो हमारे राजस्थान के जो पहाड़ पड़ते हैं, जीतगढ़ के और मनोहरगढ़ के पहाड़ पड़ते हैं। जीतगढ़ के और मनोहरगढ़ के पहाड़ पड़ते हैं, वहाँ से ये पहाड़ हो गए। यहाँ से ये एंटर करती है रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर एंटर करने के बाद ये जाती है किधर, ये जाती है तुम्हारी धारोड़ा होती हुई गुड़गांव। गुड़गांव से फिर ये आती है पटौदी और पटौदी से झज्जर, फिर वापस इधर ये ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके घूमती है और लास्ट में जाके दिल्ली के अंदर मिल जाती है। ठीक है, दिल्ली की जो झील है नजफगढ़ झील, नजफगढ़ झील के अंदर जाके यह मिल जाती है। कौन सी नदी हमारी, साहिबी नदी। साहिबी नदी दिल्ली की झील में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसका हो जाता है खत्म। ओरिजिन कहाँ से था तुम्हारा, जीतगढ़ की पहाड़ियों से, मनोहरगढ़ और जीतगढ़ की पहाड़ियों से। क्लियर हो गया साहिबी नदी का। आगे आते हैं इंदौरी नदी। इंदौरी नदी कहाँ से है, इंदौरी नदी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, मेवात से। इंदौरी नदी हमारी मेवात से स्टार्ट होती है। मेवात से स्टार्ट होके यह आगे आती है तुम्हारी पलवल इधर की साइड, इधर होके आती है पटौदी। और पटौदी में आके यह भी किसमें, दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कौन कौन से दो हिस्से, दो हिस्से इसके, एक तो चल जाते हैं पटौदी के अंदर ही जो नाले का रूप ले लेता है, और दूसरी दूसरी चली जाती है तुम्हारी साहिबी नदी के साथ। ठीक है, दूसरा कहाँ चल जाता है, दूसरा साहिबी नदी के साथ में चला जाता है। यह किसके बारे में, हमारा इंदौरी नदी के बारे में। कौन सी नदी, इंदौरी नदी के बारे में है ये, जो दक्षिण हरियाणा में बहती है। आगे बात करते हैं किसकी, कृष्णावती नदी की। ठीक है, कृष्णावती नदी क्या है, कृष्णावती नदी जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णावती नदी राजस्थान की जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ आती है, जयपुर की पहाड़ियों से निकल के ये एंटर करती है हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर, और महेंद्रगढ़ से एंटर करके हुए रेवाड़ी के डहीना तक आती है और डहीना में जाके यह लुप्त हो जाती है। ठीक है, डहीना के अंदर आके यह लुप्त हो जाती है। क्या नाम है इसका, कृष्णावती नदी। क्लियर है। ठीक, आगे लास्ट जो आती है हमारी नदी कौन सी, टोहान नदी या दोहान नदी। टोहान नदी या दोहान नदी दोनों इसी को कहा जाता है। यह नदी हमारी जो हमने पढ़ा था नारनौल में, कुलताजपुर पहाड़, कुलताजपुर के अंदर जो पहाड़, डोसी के पहाड़, वहाँ से यह निकलती है टोहान नदी। और निकलने के बाद चलती है लगभग 20 किलोमीटर के आसपास और महेंद्रगढ़ के अंदर ही यह खत्म हो जाती है। ठीक है, यह थी हमारी मेन नदियाँ जो हरियाणा के अंदर जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जो अक्सर पूछी जाती है। इनके अलावा एक दो नदियाँ और हैं जिनके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे एक आती है कौशल्या नदी। कौशल्या नदी, कौशल्या नदी क्या है, कौशल्या नदी हमारे जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के बाएं तरफ चलती है और पंचकुला में ही समाप्त हो जाती है। बस यह घग्गर नदी के समांतर ही चलती है बाई साइड में, और यह घग्गर नदी की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, घग्गर नदी की सहायक नदी है। कौन सी है, कौशल्या नदी। कौशल्या नदी के ऊपर एक कौशल्या बैराज भी बना हुआ है। यह भी अगर पूछा जाता है तो कौशल्या बैराज कहाँ है, कौशल्या नदी के ऊपर ही बना हुआ है। कौशल्या नदी हमारे घग्गर की ट्रिब्यूटरी है, घग्गर की सहायक नदी है। हो गया इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या आती है, चोटांग नदी। चोटांग नदी हमारी चलती है सरस्वती नदी के पैरेलल। किसके पैरेलल चलती है, हमारी सरस्वती नदी के पैरेलल चलती है। कौन सी, चोटांग नदी। और यह यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आके एक नदी इसके अंदर, इसकी ट्रिब्यूटरी है जो, वह इसके अंदर मिलती है, जिसका क्या नाम है, चोटांग के अंदर जो नदी मिलती है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, चोटांग नदी के अंदर जो नदी मिलती है उसका क्या नाम है, राक्षसी नदी या राका नदी। राक्षसी नदी या राका नदी। राका नदी जो कहाँ से स्टार्ट होती है, यमुनानगर से राका नदी स्टार्ट होती है और कुरुक्षेत्र में आके लाडवा नामक जगह पे
चोटांग के अंदर मिल जाती है। ठीक है, यह होगी हमारी जो अल्टरनेट नदियां हैं जो पूछी जाती हैं। मेन कौशल्या से तो नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन राक राका नदी या दूसरी क्या थी, चोटांग नदी, इनका पूछ लिया जाता है कि चोटांग नदी और राका नदी किस जगह पे आकर मिलती है, तो क्या नाम होएगा, लाडवा। लाडवा नामक जगह, जो कहाँ पड़ेगा तुम्हारा, कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, यह था हमारा हरियाणा की नदियों के बारे में सेशन। बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन, और कोई डाउट हो तो आप लोगों से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, हम आपका रिप्लाई देंगे और आपका जो डाउट होगा वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।